मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा सआदत किसे मिलेगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ़्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस हदीस के मुताल्लिक तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज़्यादा फैज़याब मेरी शिफ़ाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। खबरों के आगाज़ से खबर डालेंगे एक नज़र हेडलाइंस पर। अवाम का मुकम्मल एतमाद व ताईद बीआरएस को हासिल। कांग्रेस के कई कारकुनान ने अर्बन एमएलए बिगला की क़ियादत में ली बीआरएस में शमूलियत। किसान से सरकारी काम के अवज़ रिश्वत लेने वाले रेवेन्यू ओहदेदार को एसीपी ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान की निगरानी में मज़लूम निहत्ते फ़लस्तीनियों की हिमायत और इस्राइली बर्बरियत के खिलाफ खतीब ईदगाह मुत्तसिल खबरस्तान बोधन रोड पर इज्तिमाई दुआया का एहतमाम। मुसलमानों से शिरकत की अपील। इंतखाबात के पेश नजर जिला इंतजामिया के सख्त इक़दामात। महकमा एक्साइज की जानिब से गैर कानून को गुड़म्बे तैयार करने वाली जगहों पर छापा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की क़ियादत में कई कांग्रेस कारकुनान बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी के 200 कायदीन ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर एमएलए गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि जो नौजवान शहर में तरक्याती और फलाही स्कीमों की तरफ राग़िब हो रहे हैं, वो बड़े पैमाने पर बीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बिगला ने यकीन दिलाया कि बीआरएस वो पार्टी है जो कारकुनों की हिफाजत करेगी। हम पार्टी में शामिल होने वालों के लिए ढाल की तरह होंगे। बिगला ने ये भी बताया कि जो तरक्की 60 साल में नहीं हुई, वो बीआरएस पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद 9 साल में हुई। शहर की कोई गली ऐसी नहीं जिसमें फलाह व बहबूद ना हो, कोई ऐसी गली नहीं जो तरक्की याफ्ता ना हो। हम जो कुछ करते हैं वो हमारी आंखों के सामने होता है। इस मौके पर एमएलए गणेश गुप्ता ने कहा कि वो घर घर जाकर समझाना आप सबकी जिम्मेदारी है। इस प्रोग्राम में मेयर डी नीतू किरण, साबिका चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, बीआरएस कायदीन और दीगर भी मौजूद हैं। సంతోషాన్నిచ్చింది కేసీఆర్ గారు అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి మొన్ననే నిజామాబాద్ నగరంలో కేటీఆర్ గారు ప్రారంభించినటువంటి ఐటీ హబ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాకు కూడా మంచి భవిష్యత్తు కావాలి, మేము కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో సైనికులాగా పనిచేస్తాం, తెలంగాణ అభివృద్ధి బాగా జరిగింది, నిజామాబాద్ పట్టణం కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందింది అని చెప్పేసి మా యువకులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు ఎల్లమ్మగుట్ట ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో పార్టీలో చేరడం జరిగింది. వారందరూ కూడా నేను స్వాగతం పలుకుతూ ఈ రోజు నుంచి వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ సైనికులా పనిచేస్తారు. తప్పకుండా ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా చాలా చేరికలు ఉన్నాయి వివిధ పార్టీల నుంచి, వారందరూ కూడా మేము స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాం. एक किसान से
रिश्वत लेते हुए एसीबी के अहलकारों ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर को इसकी मदद करने वाले एक और शख्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के ओहदेदारों ने निजामाबाद जिले में छापे मारे। राजू, जो निजामाबाद जुनूबी मंडल तहसीलदार दफ्तर में आरएसआई के तौर पर काम कर रहा है, जुमेरात को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जमीन के मामले के लिए 8,000 रुपये रिश्वत मांगने पर एसीबी से रुजू किया। फिलहाल जुनूबी तहसीलदार दफ्तर में तलाशी जारी है। ఇక్కడ ఈ సౌత్ తహసీల్దార్ ఆఫీస్కి రావడం జరిగిందండి। దానికి కారణం ఏంటంటే ఒక కంప్లైనెంట్ బై నేమ్ రామరాజు, ఆయన ఒక భూమి ఉంది ఆయనకి, అందులో 2 సర్వే నంబర్లు ఉన్నాయి ఆయన భూమిలో। ఆ 2 సర్వే నంబర్లలో ప్రొహిబిషన్ లిస్ట్లో పెట్టడం జరిగింది। ఎందుకు ప్రొహిబిషన్ లిస్ట్లో అది పెట్టినారని చెప్పేసి వచ్చి ఆయన ఇక్కడ ఎంక్వైరీ చేస్తే వాళ్ళ దాయాదుల ఆస్తి పంపకాలు జరిగినప్పుడు ఇలా పక్కనున్న సర్వే నంబర్లు ఏదో సివిల్ కేసు నడుస్తుంది కాబట్టి మీ యొక్క సర్వే నంబర్లు కూడా దాంట్లో బై మిస్టేక్ రావడం జరిగిందని చెప్తే దానికి తీసివేయడానికి తను ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకోమంటే అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడం జరిగింది। అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న తర్వాత అందులోంచి ఒక సర్వే నెంబరు ఆల్రెడీ రిమూవ్ చేసినారు, ఇంకొక సర్వే నెంబర్ మాత్రం అట్టనే ఉంది। ఆ సర్వే నెంబర్ రిమూవ్ చేయడానికి మళ్ళీ ఈయన ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ పెట్టుకొని వీళ్ళకందరికి వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఇతను ఇక్కడ నుంచి ఒక రిపోర్టు అనేది పైన కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళడం జరిగింది। కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్తే కలెక్టర్ ఆఫీస్ వాళ్ళు అక్కడ పోయి ఎంక్వైరీ చేస్తే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే లేలే ఒకటి రెండిట్లో ఒకటి అయిపోయింది, ఇంకోటి మాత్రం రీ ఎంక్వైరీ కోసం ఉంది। ఆ రీ ఎంక్వైరీ కోసము ఆ కన్సర్న్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ పంపించినాం కాబట్టి అక్కడ తహసీల్దార్ ఆఫీస్లో వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ ఉన్న తహసీల్దార్ గారిని అడిగితే తహసీల్దార్ గారు మీ ఆర్ఐ రాజు గారిని కలవండి, ఆయన ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు దీంట్లో, ఆయన ఎంక్వైరీ చేసి మీ యొక్క ఫైల్ని ప్రాసెస్ చేసి పైకి పంపించాలంటే రాజుగారిని కలిస్తే రాజుగారు ఇనిషియల్గా 10,000 రూపాయలు డిమాండ్ చేసినారంట। దాని తర్వాత ఒక 8,000కి తగ్గించినాడు। సో ఆయనకి లంచం ఇవ్వడం ఇష్టం లేదు, ఆయన సొంత డబ్బులు। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को सदमा। रियासती वजीर की वालदा चल बसी, वो कुछ अरसे से अलग थी। हैदराबाद के अस्पताल में वेमुला प्रशांत रेड्डी की वालदा का देहांत हो गया। रियासती वजीर इमारत व शुआरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की वालिदा मोहतरमा वेमुला मंजुला का हैदराबाद के हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से अलग थी। इनकी आखिरी रसूमात बालकुंडा हल्के के वेलपुर मंडल मुस्तकल इनके आबाई वतन में आई। वाज़ेह रहे कि इनके वालिद आनजहानी वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की देहांत पर आखिरी रसूमात में रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने शिरकत की। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का शुमार चीफ मिनिस्टर केसीआर की खानदानी रुफ़ा में किया जाता है। इनकी वालिदा के देहांत पर वेलपुर मुस्तकल के अलावा बालकुंडा हल्के के तमाम मंडल्स में गम की लहर पाई। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी को पुरसा देने के लिए हजारों की तादाद में पार्टी कायदीन और अवाम ने शिरकत की। निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यनारायणा का अचानक तबादला, अहकामात जारी किए गए। 21 सितंबर को सीपी की हैसियत से इन्होंने जायजा लिया था। निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यनारायणा का अचानक तबादला अमल में लाते हुए अहकामात जारी किए गए। 21 सितंबर को सत्यनारायणा ने निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस की हैसियत से मुकर्रर किए जाने पर 2 सितंबर को अपने ओहदे का जायजा हासिल किया था। तकर्रुर हासिल किए 40 दिन का अरसा भी नहीं गुजरा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इनका तबादला अमल में लाया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से असेंबली इंतखाबात के पेश नजर रियासत गिर सतह पर आईएएस और आईपीएस ओहदेदारों के तबादले अमल में लाए जा रहे हैं। इंतखाबात करीब है, निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस की हैसियत से कौन से ओहदेदार का तकर्रुर अमल में लाया जाएगा ये देखने से ताल्लुक रखता है। फलस्तीनियों की हिमायत में ताखीर और चश्मपोशी करने वालों पर तारीख हरगिज रहम नहीं कर सकती। इसराइली बर्बरत और जाहिरत के खिलाफ मजलूम व निहत्ते फलस्तीनों की हिमायत में जमायतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से सदर जमायतुल उलमा हाफिज लईक खान 13 अक्टूबर बाद नमाज जुमा बामुकाम खदीम ईदगाह मुतस्सिर खदीम कब्रिस्तान बोहदल रोड पर इज्तिमाई दुआन का एहतमाम, मुसलमानों से शिरकत की अपील। सारी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर इज़राइल किस तरह निहत्ते लोगों पर, मासूमों पर दिन रात में किस तरह उन लोगों के ऊपर बमबारी कर रहा है और कैसा उनके घरों को उजाड़ रहा है, ये सारी दुनिया उससे वाकिफ़ है। और हम चूँकि हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी सिफारती ताल्लुक़ात भी हमेशा इज़राइल से बने हुए नहीं रहे, बल्कि हिंदुस्तान हमेशा फ़लस्तीन के साथ था।
आज भी फ़लस्तीन के साथ है, लेकिन हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत आज इज़राइल का साथ दे रही है, लेकिन दूसरी पार्टियां मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ है, हम भी मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ है। उसी सिलसिले में आज हम ACP साहब के पास, क्योंकि इलेक्शन कोड लगा हुआ है, एक दरख्वास्त लेकर आए परमिशन के लिए कि कल बाद नमाज जुमा ठीक 2:30 बजे ईदगाह क़दीम कब्रस्तान में बोदन रोड पर इंशाअल्लाह मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआइया प्रोग्राम है। बाद नमाज जुमा मुत्तसिलन निज़ामाबाद के तमाम ही मुसलमानों से और दर्दमंद अहबाब से हम अपील करते हैं कि इस दुआ में शिरकत फरमाकर उन मज़लूम मुसलमानों की हिमायत में आप लोग खड़े हो जाएं और उनके लिए दुआ करें। जो लोग अब जुल्म कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़, ज़ालिमों के ख़िलाफ़, मज़लूमों के लिए दुआ के लिए आप कल बाद नमाज जुमा मुत्तसिलन ईदगाह क़दीम कब्रस्तान में ज़रूर भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इसी तरह शहर के तमाम मसाजिद के अइम्मा से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि नमाज फ़जर में क़ुनूत नाज़िला का भी अहतमाम करे कि उन मज़लूम मुसलमानों के लिए उसमें दुआ हो और ज़ालिम के लिए अल्लाह तबारक व तआला से उनके हक़ में बद्दुआ हो जो लोग इस तरह दरिंदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र महकमा एक्साइज को अलर्ट कर दिया गया। एक्साइज हुकाम ने गैर कानूनी शराब और गांजा मराकिज़ पर छापा मारकर कार्रवाई तेज कर दी। निजामाबाद एक्साइज डिप्टी कमिश्नर P सिद्धार्थ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निजामाबाद एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरान की क़यादत में सिटी स्टेशन के तहत मलकापुर, गोलागट्टा, चकरधन नगर, तांडा और नागाराम तांडे में कई गुडम्बा बस्तियों पर छापे मारे गए। निजामाबाद एक्साइज डिप्टी कमिश्नर P दशरथ ने कहा कि इस अमले में शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 600 लीटर गुड़ को तबाह कर दिया गया और मुकदमात दर्ज किए गए। एक्साइज असिस्टेंट कमिश्नर R किशन, एक्साइज सुपरिटेंडेंट मलारेड्डी, इंस्पेक्टर SI और अमले ने इन छापों पर हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के पेश नजर खुसूसी टीम तश्कील दी गई और गांजा शराब फरोख्त करने वालों को हिरासत में ले लिया जा रहा है। वाज़ेह किया कि जिले के हुदूद में चेक पोस्ट कायम कर दी गई है और मुआयने किए जा रहे हैं। अगर आपके पास गैर कानूनी शराब गांजे से मुताल्लिक कोई इत्तला हो तो मेहरबानी इत्तला दे और ताउन करें। अवाम की जानिब से गैर मुतवक्के रद्द-ए-अमल मिल रहा है। इनकी क़यादत को मजबूत करते हुए BRS पार्टी के कायदीन कांग्रेस पार्टी में शामिल। बालकोंडा कांग्रेस लीडर M सुनील रेड्डी का बयान। मेंडोरा मंडल के बसवापुर गांव के BRS लीडरों ने कांग्रेस लीडर M सुनील कुमार की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर इन्होंने पार्टी खंडवा डालकर पार्टी में शामिल किया। इस पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन ने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में अवाम के साथ सख्त नाइंसाफी की गई और इंतजामिया अवाम की ख्वाहिशात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इन्होंने कहा कि अवाम BRS हुकूमत को बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है और अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो अवाम को इंसाफ मिलेगा। इन्होंने बताया कि सुनील कुमार 15 साल से मुसलसल अवाम की खिदमत कर रहे हैं और बालकोंडा हल्के के लिए इनकी क़यादत जरूरी है। BRS से कांग्रेस में शामिल होने वालों में साबिका डिप्टी सरपंच BRS सीनियर लीडर N श्रीनिवास, साबिका सरपंच अंजया, पटापल्ली से BJP लीडर P रमेश, बसवापुर गांव के 50 लीडरान शामिल हैं। इस मौके पर M सुनील कुमार ने इन सबसे कहा कि रियासत को बदउनवानी से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और कारकुनों से 40 दिनों तक कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए काम करने की अपील की। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर मुतियम रेड्डी और कारकुनान और दीगर भी मौजूद थे। खवातीन को मर्दों के बराबर हुकूक हासिल होना चाहिए, तभी वो मर्दों के बराबर आगे बढ़ेंगी। तालीम के साथ साथ सेहत के मामलात पर भी खुसूसी तवज्जो दे। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रसूल बी का इजहार। ICDS के ज़ेरे एहतमाम लड़कियों का कौमी दिन मनाया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रसूल बी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने लड़कियों से खिताब करते हुए कहा कि खवातीन को मर्दों के बराबर हुकूक हासिल है। इन्होंने वाज़ेह किया कि तलबात को तमाम शोबों में टैलेंट का मुजाहरा करना चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि वो लड़कियों को मुनासिब आज़ादी दे, तभी वो मर्दों के बराबर बढ़ेंगी। लड़कियों की एक बड़ी तादाद खून की कमी से मुतासिर है और असातिज़ा को मशवरा दिया कि वो खून के टेस्ट कराएं और तलबा को सेहत के मसाइल से आगाह करें।
और बताया कि तालिबात को फलों और सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तमाम शोबों पर तवज्जो देकर हुनर को बेहतर बनाएं और टैलेंट का मुजाहरा करें। इस प्रोग्राम में केजीडीडी स्कूल प्रिंसिपल ICDS सुपरवाइजर भगिया आंगनवाड़ी वर्कर्स टीचर्स और दीगर भी मौजूद थे। పుట్టనియాలి, బ్రతకనియాలి, వాళ్ళని బతికిన తర్వాత ఎదగనియాలి. ఎదిగేటప్పుడు కూడా వివక్షత చూపకుండా ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు వేరే వేరే ఆహారాలు పెట్టకుండా సరిసమానంగా వాళ్ళకి మంచి పౌష్టికాహారం ఇవ్వాలి. తర్వాత చదవనియాలి. వాళ్ళు ఎంతకాలం వరకు పూర్తిగా చదువుతారో ఆ పూర్తిగా కూడా వాళ్ళకి స్వేచ్ఛనిచ్చి వాళ్ళని చదవనియాలి. చదివిన తర్వాత వారు ఎంతవరకు ఏ రంగంలో ఉంటారో వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క ఆత్మస్థైర్యం పెంచుకునేటట్టుగా వాళ్ళు ఈ రంగంలోకి వెళ్తాను. నేను మిలిటరీలో వెళ్తాంటే మిలిటరీ, టీచర్కి వెళ్తానే టీచర్, స్పోర్ట్స్లోకి వెళ్తాంటే స్పోర్ట్స్, అన్ని రకంగా భాగ్యస్వామ్యం తీసుకునే హక్కు వాళ్ళకి మనము కలిగించాలి. ఇంట్లో పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు, ముఖ్యంగా పెళ్లి వయసులో పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునేటప్పుడు ఈ వయసు 18 ఏళ్ళ తర్వాతనే వాళ్ళకి పెళ్లి చేయాలి. ఇటువంటి హక్కులన్నీ కలిగిస్తేనే వాళ్ళు నేటి సమాజంలో ఇంకా ముందుకొచ్చి మన సమాజం యొక్క అభివృద్ధి చెందుతారు, దేశ అభివృద్ధి, తద్వారా రాష్ట్రము మొత్తం కూడా మనము ప్రపంచంలోనే ముందు స్థాయికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ బాలికల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయటువంటి ఈ రోజును మనము సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి, వాటి యొక్క విధానాలు తెలుసుకోవాలి. ఆ విధంగా పిల్లల్ని కూడా ज्यादातर बीमारियां आलूदा पानी से फैलती है, इसलिए साफ सुथरा पानी पीने से बीमारियां होने के इम्कानात कम होते हैं। नंदीपेट मंडल के एक गांव में सरकारी स्कूल में वाटर प्लांट फराहम। नंदीपेट मंडल के शाहपुर गांव के एक सरकारी स्कूल को वाटर प्लांट फराहम किया गया। कोरामंडल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के नायब सदर JB सुभा रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इस वाटर प्लांट का इफ्तिताह किया। गांव वालों की तरफ से इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर JB सुभा ने कहा कि ज्यादातर बीमारियां आलूदा पानी से होती है और बेहतर पानी पीने से बीमारियां लगने के इम्कानात कम हो जाते हैं। इन्होंने बताया कि तलबा को मीठा पानी फराहम करने के इरादे से कोरोमंडल कंपनी ने स्कूल को वाटर प्लांट पेश किया है। इन्होंने मजीद कहा कि मुस्तकबिल में मजीद खिदमत के प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। मुरली गांव के तरक्याती कमेटी के अरकान, असातिज़ा, तलबा ने हिस्सा लिया। చేసేటువంటి శక్తిని మన రైతన్నలు ఇచ్చారు. దానిలో భాగంగా గ్రామీణ భారతం బాగా ఉంటే దేశం బాగుంటుందనేటువంటి నమ్మి కోరమండల్ ఇంటర్నేషనల్ వారు ఈ గ్రామీణ ప్రాంతంలో అక్కడక్కడ సరిగా మౌలిక సదుపాయాలు లేనటువంటి కుగ్రామంలో పిల్లలకి ఈ మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ అనేటువంటిది అందజేయటం జరుగుతుంది. మనకు తెలుసు 100% జబ్బులు కలుషిత నీటి వల్ల వస్తాయి. ఆ ప్రాబ్లాన్ని, ఆ సమస్యని కోరమండల్ ఇంటర్నేషనల్ వారు గుర్తించి కుగ్రామాలలో ఎక్కడైతే చదువుకుంటున్నటువంటి ఈ చిన్నారులకి సరైనటువంటి నీటి సదుపాయం లేని చోట కోరమండల్ ఇంటర్నేషనల్ వారు ఇవాళ ఈ గ్రామానికి రావడానికి కారణం మా సహచరులు, మాతో కలిసి చదువుకున్నటువంటి కమలాకర్ రావు గారు, వారి స్ఫూర్తితోటి ఈ గ్రామానికి తీసుకొచ్చాం. ముందు కూడా మన స్కూల్లో మంచి కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేస్తాం. ఈరోజు మన ఊరికి వచ్చేటప్పుడు కూడా చాలా సంతోషపడ్డాం. ఎందుకంటే పల్లెల్లో పోతే చెట్లు కనపట్ల, అలాంటిది మన ఊరు వస్తుంటే మీ దగ్గర పెద్ద చింతమానులు చూసి ఎన్నో రోజులైంది. అట్లా మీ ఊరికి వచ్చేటప్పుడు మా ఊరికి వెళ్ళినంత సంతోషంగా ఇక్కడికి వచ్చాం. ఈ పచ్చదనాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. భావి తరాల వారికి మనం చిన్నప్పుడు చూసాం, నీళ్ళు అమ్ముతారంటే పిచ్చోళ్ళు అనుకున్నాం. ఇవాళ మనం ఆ నీళ్ళు अवाम का मुकम्मल एतमाद व ताईद BRS को हासिल। कांग्रेस के कई कारकुनान ने अर्बन MLA बिगला की क़ियादत में ली BRS में शमूलियत। किसान से सरकारी काम के अवज रिश्वत लेने वाले रेवेन्यू ओहदेदार को ACP ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। जमीयतुल उलमा निजामाबाद
की जानिब से सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान की निगरानी में मजलूम निहत्ते फलस्तीनियों की हिमायत और इस्राइली बर्बरियत के खिलाफ खतीब ईदगाह मुत्तसिल खबरस्तान बोधन रोड पर इज्तिमाई दुआया का एहतमाम, मुसलमानों से शिरकत की अपील। इंतखाबात के पेश नजर जिला इंतजामिया के सख्त इक़दामात, महकमा एक्साइज की जानिब से गैर कानून को गुड़म्बे तैयार करने वाली जगहों पर छापा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब मुझे दे इजाजत।